As Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability and faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. जस्टिस अमीनुद्दीन खान पहली वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बन गए। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन से हल्फ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी भी स्टेज पर मौजूद थे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, फजाइया और बहरी के सरबराहन की भी शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी वज़रा, सेनेटर्स, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत आला सियासी शख्सियात भी तकरीब हल्फबरदारी में शरीक हुई। दूसरी जानिब सदर आसिफ जरदारी ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के इस्तीफे मंजूर कर लिए। वफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस ने हलफ उठा लिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी शामिल। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हलफ लिया। आईनी अदालत के 6 जजेस की तकरीरी का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस अली बाकर नजफी, आईनी अदालत के जज तायुनात, जस्टिस करीम खान आगा, जस्टिस रोजी खान, जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी आईनी अदालत के जज होंगे। दूसरी तरफ जस्टिस मुसर्रत हलाली ने आईनी अदालत का जज बनने से माजरत कर ली। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने सेहत के मसाइल की वजह से इनकार किया। दो जजेस को जो है इस ऐवान की, इस पार्लियामेंट की पास करदा एक तरमीम जो है आइन में, उसके खिलाफ जो है उनकी गैरत जाग गई। लेकिन जब ये कैंगरू कोर्ट्स बना के, जिनका मैंने बयान किया है, मियां नवाज शरीफ को विक्टिमाइज किया जा रहा था और एक एजेंडा जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा था कि वो हुक्मरान ना रहे और उसको हमेशा हमेशा के लिए सियासत से बाहर कर दिया जाए, उस वक्त किसी की गैरत ना जागी। ये जज जो थे, ये कल वाले जज थे, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बैठे हुए थे। पार्लियामेंट की पास करदा तरमीम के खिलाफ 2 जजेस की गैरत जाग गई। आज तुम पर पांव आया तो बरसों से सोए हुए जजेस का जमीर जाग गया। जब ये जज कैंगरू कोर्ट का हिस्सा थे तब इनकी गैरत क्यों नहीं जागी? जिस दिन नवाज शरीफ केस की समाअत होती थी, ये जज अपनी फैमिलीज को भी अदालत बुलाते लेते थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में जाराना खिताब। ऑपोजिशन के शोर शराबे पर ख्वाजा आसिफ बोले, दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले यही ऑपोजिशन वाले हैं। इन्हें फैसला करना होगा ये पाकिस्तान के साथ हैं या फिर दहशतगर्दों के साथ। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, पाकिस्तान फजाई एक्ट 1953 में तरमीम का बिल मंजूर। दोनों बिल नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार ने सेनेट में पेश किए। पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम का बिल भी पास। बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किया। सेनेट इजलास में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 तरमीमी बिल की मंजूरी। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने बिल पेश किया। PTI और JUI के अरकान ने कानून साजी की मुखालफत की। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी के बाद बिल ऐवान सदर भिजवा दिए गए। 27वीं आईनी तरमीम बाकायदा आईने पाकिस्तान का हिस्सा बन गई। सदर ममलकत के दस्तखत के बाद तरमीम का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पहली कौमी असम्बली और सेनेट ने 2/3 अक्सरियत से नई आईनी तरमीम की मंजूरी दी थी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा, 27वीं तरमीम से आइन कमजोर नहीं मजबूत हुआ है। आईनी अदालत पीपल्स पार्टी की डिमांड थी, जब जजेस सियासतदान बन जाएं तो मुल्क नहीं चलते। जज के मुंह से निकले अल्फाज कानून नहीं होते। एक रात में 50 बिल पास करने वालों को आईनी तरमीम पर एतराज है। खिलाफ आईनी असम्बली तहलील करने वाले को पार्लियामेंट की बालादस्ती हजम नहीं हो रही। समोसे पकौड़ों पर समोटो लेने का बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। तमाम इदारे आइन के ताबे, पार्लियामेंट सुप्रीम यही सिविलियन बालादस्ती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी का कहना है, पाक फौज ने दुनिया भर में पाकिस्तान को सुरखरू किया। मुल्क के दिफा और अमन के क़याम के लिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं।
सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 की अपडेट्स मुतफिका तौर पर मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। कमेटी ने रूल्स 1980 और 2025 का मुकम्मल जायजा लिया। मुश्किलात के खात्मे के लिए तजावीज़ रूल्स में शामिल कर दी गई। इलामे के मुताबिक रूल्स में सस्ती और फौरी इंसाफ के तकाज़ों को तरजीह दी गई। दूसरी जानिब वफाकी आईनी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत में कायम होगी। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस जमीनुद्दीन खान रूम नंबर 1 में बैठेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज जोगर कोर्ट रूम नंबर 2 में मुंतकिल हो जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ताजिक वज़ीर दिफा कर्नल जनरल सुबैरजादा इमाम अली अब्दुर रहीम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल, तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी और अस्करी ताउन मजीद बढ़ाने के अज़्म का इजहार। फील्ड मार्शल का खिते के इस्तेहकाम खुशहाली के लिए मुश्तरका काविशों की अहमियत पर जोर। पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी। फैसल मुमताज राठौर नए कायदे ऐवान के लिए नामजद। असम्बली सेक्रेटरिएट में करारदार 17 अरकान असम्बली के दस्तखतों के साथ जमा कराई गई। आइंदा चंद रोज में नए कायदे ऐवान का इंतखाब होने का इम्कान। राजा परवेज अशरफ ने कहा, हमारे नंबर्स पूरे, आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे। तजुर्बाकार फैसल राठौर बेहतरीन अंदाज में हुकूमत चलाएंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आजाद कश्मीर में बेहतरी लाएगी। पेशावर हाई कोर्ट का सियासी सरगर्मियों के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोकने का हुक्म। एहतजाजी रैलियों, जलसों और मिलन मार्च में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ दरखास्त का फैसला जारी। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का रेडियो पाकिस्तान पर 9वें हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। सुहेल आफरीदी ने सूबाई काबीना से एक खिताब में कहा, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, अमन हम सबका मुश्तरका हदफ है। कमीशन तमाम शवाहिद बाशमूल CCTV फुटेज जमा करके अपनी रिपोर्ट काबीना को पेश करेगा। कोहाट में सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, 4 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तला पर सर्च ऑपरेशन जारी था। दहशतगर्दों ने अचानक फायरिंग कर दी। फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में 4 हमलावर मारे गए। शनाख्त सुलेमान उर्फ अकरम, साहिर, कासिम और शाहिद के नामों से हुई। सिंध स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में करोड़ों रुपए की करप्शन का इंकशाफ। सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल बजट हड़प गए। जाली बिल बनाकर महकमों को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। महकमे स्कूल एजुकेशन सिंध ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब कर ली। 15 प्रिंसिपल्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। ज़्यादतीज़ खामोश दुश्मन, एहतियात, आगाही, नज़्म ज़ब्त से काबू आ सकता है। सेहत अवाम का बुनियादी हक, हुकूमत पंजाब हर दरवाजे तक पहुँचा रही है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फरहमी यकीनी बनाई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ज़्यादतीज़ के आलमी दिन पर पैगाम। कहती हैं, सब अपनी सेहत के मुहाफ़िज़ बने, मुनासिब तर्ज़ ज़िंदगी अपनाएं। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। महंगाई की लहर बरकरार, गुज़श्ता एक हफ्ते में 15 अशिया मजीद महंगी। चिकन की कीमत में 66 रुपए किलो इजाफा। टमाटर 13 रुपए इजाफे से 121 रुपए किलो हो गया। केला, आलू, घी, कुर्बानी तेल और अंडे, गोश्त और मसूर की दाल भी महंगी हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम इंडस्ट्री की 16 नवंबर से डीजल फी लीटर 9 रुपए 60 पैसे महंगा करने की तजवीज़। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 1 रुपए 96 पैसे कमी का इम्कान। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत खजाना कीमतों का नोटिफिकेशन जारी करेगी। पाकिस्तान और श्रीलंका का दूसरा वनडे में टाकरा। रावलपिंडी स्टेडियम में श्रीलंकन टीम की बैटिंग जारी। पैथम निसांका 24, मिश्रा 27, कौशल मेंडास 20, समारोक्रामा 42 और असलंका 6 रन बनाकर आउट। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात, पुलिस की भाई नफरी तैनात। स्टेडियम के अतराफ में इमारतों पर पुलिस के माहिर निशानाबाज तैनात।